नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विरल जैन। खबरों को आगे सुनने से पहले खबरों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लिया जाएगा पानी का बिल, सुक्खू सरकार ने अपने फैसले पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने पानी बिल जारी करने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 100 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय की थी। 1 अक्टूबर 2024 से यह दरें लागू की गई हैं, लेकिन जनवरी अंत में पानी बिल एक साथ जारी करने पर फैसला लिया गया था। पानी के बिल जारी करने से पहले जल शक्ति विभाग ने कनेक्शन को पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अब इसे अपने फैसले पर भी सुक्खू सरकार ने रोक लगा दी है। ऊंचाई वाले भागों में भारी बर्फबारी जारी, लाहौल पांगी में स्कूल बंद, सैकड़ों सड़कें हुई है ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश बर्फबारी से अटल टनल सहित 2 नेशनल हाईवे और करीब 160 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है। लाहौल में 1.5 फीट से अधिक बर्फबारी से जिले के 90% गाँव में बिजली ठप हो गई है और लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच हिमखंड गिरने की संभावना के बीच लाहौल स्पीति प्रशासन ने गुरुवार को सभी स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। एक गुट संसदों की कमान देने के पक्ष में, दूसरा बिंदल की सरदारी के रिपीट कराने के लिए खामोश। हिमाचल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 3 गुटों की खींचतान में फंस गया है। एक गुट सांसदों को कमान देने के पक्ष में है तो दूसरा राजीव बिंदल की सरदारी को रिपीट करवाना चाह रहा है। पार्टी का तीसरा खेमा खामोश है और ऊंट किस करवट बैठता है इसका इंतजार कर रहा है। यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होना तय माना जा रहा था, मगर जनवरी के बाद अब फरवरी भी बीतने को है। अब यही माना जा रहा है कि मार्च में फैसला होगा और देश के कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हिमाचल उन राज्यों में शुमार है जहां खूब मातापच्ची करनी पड़ रही है। सीएम सुक्खू के रियायती बिजली का बिल का भरोसा, उद्योग बंद करने का फैसला हुआ है वापस। मुख्यमंत्री के रियायती बिजली देने के आश्वासन के बाद स्टील उद्योग संचालकों ने कंपनियां बंद करने का फैसला टाल दिया है। मुख्यमंत्री ने स्टील उद्योग संचालकों के पंजाब से कम दरों पर बिजली के दाम करने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश के स्टील उद्योग संचालकों ने 26 फरवरी से उद्योग बंद करने की घोषणा की थी। इस माह का बिजली का बिल भी जमा न कराने की बात कही थी। उद्योगपतियों का कहना था कि उन्हें बिजली महंगी पड़ने से अब स्टील उद्योग चलाना कठिन हो गया है। पुलिस की पाठशाला, एएसपी योगेश रोल्टा बोले, साइबर ठगी होने पर पुलिस के बाद देर से आना समस्या को कर देता है जटिल। इन दिनों इंटरनेट हमारे जीवन की जरूरत बन गई है, इसे इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर किसी के साथ भी ठगी हो सकती है। चालाक लोग ओटीपी लिंक खोलने, लॉटरी और दूसरी चीजों पर झांसा देकर बैंक खाली कर देते हैं। राजकीय उच्च विद्यालय मलगांव में वीरवार को फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने दी। एएसपी योगेश रोल्टा ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, यातायात व नशे पर भी सचेत किया। मार्च में शुरू होगा मंडी शिवधाम का निर्माण, देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में मंडी में भव्य शिवधाम बनने का कार्य 2.5 साल बाद अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने शिवधाम के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति, संरचना का निर्माण, साइट विकास और ज्योतिर्लिंग के कनेक्टिविटी रोड के लिए करीब 31 करोड़ का नया टेंडर आमंत्रित किया है। अब 5 मार्च को शिवधाम निर्माण के लिए एक नई सिरे से टेंडर खुलेंगे। अभी तक शिवधाम में 5 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो गया है। 7 ज्योतिर्लिंग अभी और विकसित किए जाने हैं। चिट्टे से मौत समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी के लिए मुसीबत बना नेवा पोर्टल। विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के विभिन्न भागों में चिट्टे के आदि युवाओं की हो रही मौतों को भाजपा प्रमुखता से उठाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब चिट्टे के आदि किसी व्यक्ति के मरने की खबर न आ रही हो। इसके साथ साथ चिट्टे के साथ पकड़े जाने वालों में प्रशासनिक तंत्र का कोई कर्मचारी होता है या फिर चिट्टे की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति। यह निश्चित हो चुका है कि बजट सत्र में विपक्षी भाजपा विधायकों की ओर से बेकाबू हो चुके नशे पर जोरदार चोट की जाएगी। इसके अतिरिक्त सत्र के विपक्षी विधायकों की ओर से बिना शिक्षकों के चल रहे स्कूलों पर भी प्रश्न पूछने अनिवार्य हैं।
महाकुंभ में नहाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू बने प्रधानमंत्री, वायरल हो रहा है पोस्टर। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज 27 फरवरी को होने जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू इस महोत्सव का आगाज करेंगे और शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के मंडी दौरे से पहले उन्हें जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू के मंडी पहुंचने से पहले उनका एक पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्टर एपीएमसी के सदस्य और नगर निगम के लिए कांग्रेस के मनोनीत पार्षद दर्शन सिंह ठाकुर की तस्वीर लगा पोस्टर है और यह पोस्टर मंडी शहर के सेरी मंच और डीसी कार्यालय के पास लगाया गया। शिमला से कॉलेज छात्रा का अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन करके कहा। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के कॉलेज से पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंध में अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस युवती की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस को शिकायत में युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी निजी कॉलेज में पढ़ती है। मंगलवार 26 फरवरी की सुबह 9 बजे उनकी बेटी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए निकली। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे उन्हें अपनी बेटी के नंबर से कॉल आया। इसमें एक युवक ने बात की और बताया कि उनकी बेटी मेरे कब्जे में है। इसके बाद फोन काट दी गई। पहले परिजनों ने अपने स्तर पर युवती की तलाश की, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं मिला। अनिरुद्ध सिंह बोले, पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की मुफ्त रेवड़ियां बांटी। हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 2021-22 केंद्र से हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान 10,300 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि 2025-26 में कम होकर 3,257 करोड़ रह गए। संघनीय ढांचे में ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुवार को राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल को 2017 के बाद से हर साल जीएसटी मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन जुलाई 2022 में यह राशि भी बंद कर दी गई। हिमाचल की पूर्व भाजपा सरकार ने जब राजस्व घाटा अनुदान 10,000 करोड़ से ज्यादा और 3,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी मुआवजा मिल रहा था, उस दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों का एरियर तक नहीं लौटाया। मणिकरण घाटी में भूस्खलन से जीरा नाला का प्रवाह रुका। गांव और पावर प्रोजेक्ट को हुआ है खतरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकरण घाटी में तोश गांव के पीछे भूस्खलन से जीरा नाला का प्रवाह रुक गया। इस कारण तोश गांव और एक पावर प्रोजेक्ट को खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का क्रम शुरू कर दिया है। प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन की ओर से नाले के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर की ओर ले जाने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तोश में नाले के किनारे घरों को खाली करवा दिया है और इसके साथ ही एक टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।